जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। मिसाइल लॉक होते हुए भी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल चीफ परवेज मुशर्रफ कैसे बच गए? एक ही युद्ध में भारत के तीनों सेना का ऑपरेशन क्यों चालू करना पड़ा? युद्ध से ठीक 3 महीना पहले उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर में जाके शांति प्रस्ताव रखे, फिर भी क्यों इतना बड़ा युद्ध हुआ? ऐसे ही और भी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट कारगिल वार के बारे में मैं सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। 21 फरवरी 1999 को हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस के थ्रू पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। वहां पहुंच के पाकिस्तानी आर्मी 21 तोपों की सलामी दी। वहां जाके उस टाइम के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से शांति प्रस्ताव हुई तो बात रखे, लेकिन इनको पता था यही पाकिस्तान आर्मी 3 महीना के बाद हमारे देश के आर्मी पर अटैक करने वाले। जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट के तहत, जो कि उस टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अली भट्ट द्वारा साइन किया गया था कि कारगिल के आसपास जितना भी एरिया है, इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी सर्दी के महीना में वापस आ जाएंगे। लेकिन 1999 में पाकिस्तानी आर्मी वापस नहीं आए, बल्कि और आर्मी बुला के सारा कारगिल एरिया को कैप्चर करके रखा। 3 मई 1999 को कारगिल का एक लोकल शेफर्ड तास्की यामगाल, जिसका याद खो गया था, वो और उसके दोस्त याद खोजने के लिए निकले तो उनको दिखा कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे तरफ आ रहे हैं। फिर इन्होंने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया से कुछ पाकिस्तानी आर्मी हमारे तरफ आ रहे हैं। कारगिल एक जिला का नाम है जिसके अंदर द्रास या और भी छोटे छोटे जगह आते हैं, लेकिन मेन अटैक द्रास में हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी का मेन एम था नेशनल हाईवे A1 को ब्लॉक करना, जिससे कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में बाधा बन सके। उन्होंने द्रास में सबसे ऊपर 3-4 पहाड़ी था, उसको पूरा कैप्चर करके रखा था, जिससे कि कोई भी आए उस हाईवे पर उनको सीधा गोली मार सके। पाकिस्तानी आर्मी द्रास के 3 मेन पहाड़ टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 5148 तीनों को कैप्चर करके रखा था, जिससे कि इंडियन आर्मी नेशनल हाईवे पर आए तो सीधा उसको शूट किया जा सके। जिसमें टाइगर हिल की ऊंचाई सबसे ज्यादा 18,000 फीट है। आप इसको इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं, कुतुब मीनार की हाइट 250 फीट है, लेकिन टाइगर हिल की ऊंचाई 18,000 फीट थी। फिर दूसरे नंबर पर आता था टोलोलिंग, जिसका हाइट 16,000 फीट था। अभी आप इस फोटो से समझ लीजिए, सबसे ऊंचाई टाइगर हिल जिसकी हाइट 18,000 फीट है, और सबसे कम हाइट टोलोलिंग पीक जिसकी हाइट 14,000 फीट है। इंडियन आर्मी का टारगेट था सबसे पहले टोलोलिंग पहाड़ को कैप्चर करना, फिर 5148 को, सबसे लास्ट पर टाइगर हिल को कैप्चर करना। अब मैं आपको एक एक करके सारा डिटेल समझाता। फाइनली 19 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। इसके तहत सबसे पहले टोलोलिंग पहाड़ को पाकिस्तानी आर्मी से छुड़ाना था। इसका सारा टास्क कैप्टन राजेश अधिकारी को दिया गया। उन्होंने अपने साथ 21 बटालियन फोर्स लेके आगे बढ़ा। वो जब पहाड़ पे चढ़ रहा था तो उनका 2 टास्क था, एक तो पहाड़ पे चढ़ना, दूसरा बच के चढ़ना, क्योंकि ऊपर में सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी पहले से तैनात, तो उनको हल्का सा भी भनक लगता था सीधा शूट कर देते थे। लेकिन बदकिस्मत वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही सारे आर्मी शहीद हो गए, जिसमें राजेश अधिकारी भी थे। फिर उनके सपोर्ट में कर्नल रविन्द्रनाथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने साथ 50 बटालियन फोर्स लेके आगे बढ़ा। जब वो भी वहां पहुंच नहीं पाया, लेकिन जब 60 फीट के दूरी पे था, तब अंधाधुंध फायरिंग हुआ। वहां पूरा कारगिल वार में सबसे ज्यादा फायरिंग हुआ। इसका नाम दिया गया बर्बाद बंकर। फाइनली 12 जून को कर्नल रविन्द्रनाथ बैटल को जीत लिया। टोलोलिंग पहाड़ जीतने के बाद इंडियन आर्मी के अंदर अलग ही टाइप के उत्साह था। फिर इन्होंने डिसाइड किया नेक्स्ट पहाड़ 5148 इसको भी जीतना है। इसका सारा टास्क लेफ्टिनेंट योगेश जोशी को दिया गया, जिन्होंने अपनी टीम को 2 भाग में डिवाइड किया। पहला विक्रम भट्टा, दूसरा संजीव सिंह। विक्रम भट्टा का कोड नेम शेरशाह था, और दोनों के बीच में एक सिंबल दिया गया, अगर जीतने के बाद तुम ये सिंबल लेना। विक्रम भट्टा का सिंबल था ये दिल मांगे मोर, और संजीव सिंह का सिंबल था ओ या। फाइनली 18 जून को 5148 पहाड़ भी जीत लिया। ये 2 पहाड़ जीतने के बाद फाइनली इंडियन आर्मी के द्वारा डिसाइड किया गया अब टाइगर हिल पहाड़ को जीतना। इसका सारा टास्क ग्रेडियन योगेंद्र सिंह को दिया गया। उन्होंने अपने साथ 40 राजपूताना राइफल्स को लेके आगे बढ़ा। सेम वो दोनों की तरह इसके टॉप पे भी पाकिस्तानी आर्मी पहले से तैनात थे। इनके पास भी 2 टास्क था, एक तो आगे बढ़ना, दूसरा बच के आगे बढ़ना। लेकिन इसके लिए और भी ज्यादा था, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पहाड़ था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही बहुत सारे इंडियन आर्मी शहीद हो गए। लेकिन सबसे टॉप पे जाके अंधाधुंध फायरिंग हुई। योगेंद्र सिंह को भी गोली लगा, लेकिन उसके पॉकेट में कुछ सिक्का था, इन्हें इसीलिए ये बच गए। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद
टैगल हिल पहाड़ को भी जीत लिया। फाइनली इतना कुछ को देखते हुए 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, लेकिन अगले ही दिन उतना अच्छा दिन नहीं गुजरा। उस दिन MiG-27 नाम के जेट, जिनको निचिता नाम के पायलट ड्राइव कर रहे थे, टेक्निकल इशू के कारण फाइट करने से पहले ही वो क्रैश कर गया। उनको देखने के लिए MiG-21 जिनको ड्राइव कर रहे थे अजय अहुलिया, वो जब देखते देखते पहाड़ के काफी नजदीक आ गए, फिर उनको पैराशूट से जंप करना पड़ा। लेकिन जब वो जंप किए तो पाकिस्तानी आर्मी उनको देख ली, स्टिंगर से अंधाधुंध फायरिंग किया। अजय अहुलिया का पूरा डेड शरीर नीचे गिर रहा। फिर मैदान में आया मिराज 200। ये किसी टारगेट को लॉक कर लेता था। अगर किसी चीज को लॉक कर लिया तो ये उनको मार के ही छोड़ता था। इन्होंने एक पाकिस्तान के छोटा सा कैंप उसको लॉक कर लिया। उसमें पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल चीफ परवेज मुशर्रफ भी था, लेकिन उनको पता नहीं था ये दोनों भी इसमें है। फिर उन्होंने अपने सीनियर से पूछा फायर कर दे, फिर वो पूछे तुम कहाँ हो, अपना लोकेशन बताओ। फिर जूनियर ने लोकेशन बताया हम पाकिस्तान में आ गए। फिर वो मना करते, बोलता हमको सीधा दिल्ली से आदेश मिला हुआ से पाकिस्तान में जाके कोई अटैक नहीं करना। फिर वो लॉक किया हुआ को बिना फायर किए वो वापस आ गए। तभी ही इंडिया एक डिप्लोमेटिक विक्टोरी कर लिया, क्योंकि ठीक एक साल पहले 1998 में इंडिया परमाणु बम के परीक्षण के बाद पूरा देश इनके खिलाफ था। इस टाइम पे इंडियन नेवी फोर्स ने अपना ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने अरब सागर से अंधाधुंध मिसाइल दागना स्टार्ट किया। फिर 2 जुलाई को नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर परवेज मुशर्रफ चीन जाके मदद मांगी, वहां उन्होंने उल्टा बोल दिया। वो बोलता है कि इंडिया पहले हम पे अटैक किया। ये बात इंडियन टेलीकॉम रिकॉर्ड कर दिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ये रिकॉर्ड को वायरल कर दिया। पहले ये वार 26 जुलाई को खत्म हो गया। इसमें 527 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। ये वार के बाद 4 इंडियन सोल्जर को पुरस्कार दिया गया, जिसमें कैप्टन विक्रम भत्ता, लेफ्टिनेंट संजीव कुमार, राइफलमैन मनोज कुमार, ग्रेडियन योगेंद्र सिंह। फाइनली इतना इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो।